बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक्सरसाइज 2.1 जो 9th के मैथ की है वो इंशाअल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करें। तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 1 है वो कंप्लीट किया हुआ है। आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसकी एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। आपने 2-3 बातें याद रखनी हैं। जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे इररेशनल होते हैं। गॉट इट। जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इररेशनल हैं। और जो पाए है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, ये वाला, ये भी क्या है हमारे पास? इररेशनल है। रैशनल नंबर्स की जो पहचान होती है उसकी पहचान ये होती है कि उसको हम p/q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 1/6, इसमें ना तो अंडर रूट है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये रैशनल नंबर है। पाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि इररेशनल है। 15/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अंडर रूट भी नहीं है, तो ये रैशनल है। 7.25 को भी हम रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? रैशनल है। अब आप यहाँ पे देखें 29 अंडर रूट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी अंडर रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इररेशनल होते हैं। उनको हम p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिनको p/q की फॉर्म में हम ना लिख सकें वो सारे के सारे नंबर्स इररेशनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। सिंपल डिवीजन है और कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? डिवीजन करनी है। डिवीजन करके जो आंसर पॉइंट्स में आएगा उसको आपने लिख देना है। दैट्स इट। यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 17/25। तो हम क्या करेंगे? 17 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ। 17 क्योंकि छोटा है तो हमने पॉइंट लगाया, ऊपर भी पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है जी। पॉइंट के बाद फिर हमने 25 का टेबल 6 तक पढ़ा तो 150 आ गया। 170 से छोटा रखना है हमने। 6 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये हमारे पास 170 में से हम 150 निकालेंगे तो 20 जो है वो सब्ट्रैक्शन के बाद आ जाएगा। एक 0 और लगाया, 200 हो गया। 25 का टेबल हम पढ़ते हैं 8 तक तो वो 200 आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 0.68 जो है वो 17/25 का आंसर आ गया इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट है 19/4। इसमें हम क्या करेंगे? 19 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 4 ज़ार कितने होते हैं? 16। ये पॉइंट से पहले है तो हम पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी। 19 में से 16 को माइनस किया तो 3 आ गया। अब 3 देखें 4 से छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा। 0 हमने लगाया पॉइंट के बाद, 30 हो गया। 4 7 ज़ार 28। 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। एक और 0 लगाया, वो 0 नीचे उतारा तो 20 हो गया। 4 5 ज़ार कितने होते हैं? 20। तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो चुका है। अब आप देखें 19/4 को आप लिख सकते हैं 4.75। तो 4.75 इसका डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आगे है जी सेम सिमिलर, मतलब सिंपल सी डिवीजन है। 57 को हमने डिवाइड करना है 8 के साथ। 8 7 ज़ार कितने होते हैं? 56। क्योंकि ये पॉइंट से पहले है तो अभी हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, पॉइंट जब हम लगाएंगे जब छोटा होगा, देखें 57 में से 56 को निकाला तो 1 है, 1 आया, तो 1 छोटा है 8 से, हमने पॉइंट लगाया, ऊपर भी पॉइंट लगा दिया। एक 0 लगाई, वो 0 नीचे उतारी तो 10 हो गया। 8 1 ज़ार 8, 10 में से 8 2, एक और 0 लगाई, वो नीचे उतारी। 8 2 ज़ार 16, 20 में से 16 निकाला तो 4, एक और 0 लगाई तो 40 हो गया। 40 वाली 0 नीचे उतारी।
तो 8 5 ज़ार कितने हो गए 40। तो ये सिंपल डिवीज़न है, डिवीज़न करके आपने बता दिया कि 57 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है 7.125। आगे 205 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, 18 1 ज़ार 18, 20 में से 18 निकाला तो 2, 5 नीचे उतारा 25 हो गया, 18 1 ज़ार 18। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 25 में से 18 निकाला तो 7 आ गया, ज़ीरो। अब 7 छोटा है 18 से, तो हमने पॉइंट लगाया, ऊपर भी पॉइंट आ गया, ज़ीरो लगाई, ये ज़ीरो नीचे आ गई। फिर आप देखें 18 3 ज़ार 54, 54 को हमने माइनस करना है 70 में से, तो आ जाएगा 16, 16 के साथ एक और ज़ीरो जो हमने पॉइंट के बाद लगाई थी वो नीचे उतारी, तो 18 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 144 आ जाएगा। 160 में से 144 निकाला तो 16 आ गया। 16 के साथ एक और ज़ीरो लगाई जो पॉइंट के बाद लगाई थी, 8 के साथ फिर मल्टीप्लाई किया है, फिर 16 आ गया। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, तो ये काम चलते ही जाएगा। तो इसलिए आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 11.3889। यहाँ पे 8 है तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है। राउंड ऑफ करके हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू कौन से हैं और फॉल्स कौन से हैं। देखें 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख के आए हैं कि जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, कोई भी नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है इर्रेशनल है, तो ये फॉल्स है। पाई मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, तो ये ट्रू है। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है, जो ख़त्म हो जाए कुछ पॉइंट्स के बाद। पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट, उसके कुछ डिजिट्स बाद, इंटीजर्स बाद जाके हमारा आंसर ख़त्म हो जाए, वो होता है टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल्स। अब 3/4 जो है वो कह रहा है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 3/4 आप देखेंगे इसका जो आंसर निकालेंगे तो वो ख़त्म हो जाता है 2-3 बाद, तो ये ट्रू है, ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो जाता है 3-4 मतलब उसके बाद फ्रैक्शन के बाद जाके पॉइंट्स के बाद ना। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग क्या होता है, जो बार बार वही आई जाए। ये देखें यहाँ पे 8 आ रहा था ना बार बार, यहाँ पे ये देखें 8 आई जा रहा था, ये रिकरिंग है, बार बार वही रिपीट हो जाए। तो 4/5 में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिकरिंग नहीं है। 4/5 को आप डिवाइड करेंगे तो ये रिकरिंग नहीं आता, ये कितना आता है 0.8 आ जाता है, बस रिकरिंग नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है हर चीज़। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, पहला नंबर है 2/3। अब 2/3 को आप पहले सिंपली डिवाइड कर लें कि 2/3 का आंसर क्या आता है, तो वो आता है 0.666666 आता जाएगा, तो उसको आप राउंड ऑफ कर लें तो 0.6667 लिख सकते हैं आप उसको। ठीक है जी, अब आप देखें 0.67 है, मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में है कहीं जाके। ठीक है, इतना आपको आइडिया हो गया कि ये नंबर कहाँ पे है, 0 और 1 के दरमियान में है, और नंबर है भी पॉजिटिव है, तो प्लस वाली साइड पे आप ये देखें लाइन लगाई आपने एक 0 1 2 3 पॉजिटिव वाली साइड पे, -1 -2 -3 नेगेटिव वाली साइड पे। ये एरोज़ आपने लाजमी लगाने हैं, इससे पता चलता है कि कंटिन्यू है लाइन। अच्छा जी, 0 और 1 के दरमियान में रहना आपने, ये तो पता चल गया ना आपको यहाँ से देख के। अब हम क्या करेंगे, 2/3 है तो टोटल जो गैप है ना 0 और 1 के दरमियान में, उसके हम कितने पार्ट्स बनाएंगे, 3 पार्ट्स बनाएंगे। उसके कितने पार्ट्स बनेंगे उसके 3। अब देखें 0 से लेके ये वाला पार्ट 1, ये 2 और ये 3, तो ऊपर कितना है 2, मतलब ये कि टोटल नीचे वाले पार्ट आपने 3 बना लिए। नीचे 3 है तो आपने नीचे 3 पार्ट बना लिए। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 1 फिर 2 फिर 3, 0 और 1 के दरमियान जितना भी गैप है उसके 3 हमने हिस्से कर लिए। ऊपर 2 है तो 1 छोड़ा 2, आपने 2/3 पे P लिख दिया कि ये पॉइंट है हमारा 2/3। गॉट इट।
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि -4/5, -4/5 जो है इसका आंसर आप देखें कितना आता है, -0.8, -0.8 आता है। अब देखें -0.8 का मतलब है कि 1 जो माइनस का है और ज़ीरो, ज़ीरो और -1 के दरमियान पे है ये कहीं, ये ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे गलत किया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ये आएगा यहाँ पे। आपने क्या करना है, इधर आपने 5 पार्ट्स बना लेने हैं। देखें टोटल कितने हैं, नीचे 5 है, आपने इसके 5 हिस्से बना लेने हैं। 1 2 3 4 5, 5 हिस्से बन गए। ऊपर 4 है, 1 2 3 4 छोड़ दें, ठीक है जी। 4/5 पे आप p लिख दें, -4/5 पे आप क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। लेकिन ये आएगा यहाँ पे, इधर आएगा, ये मैंने गलत किया हुआ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 1/3/4, इसको हम 7/4 भी लिख सकते हैं, और इसका अगर आप आंसर निकालना चाहें तो 1.75 आता है, ठीक है। 1.75 का मतलब है कि 1 के और 2 के दरमियान, और ये है भी पॉजिटिव, सो दैट्स वाई वी विल बी ऑन पॉजिटिव साइड। ये देखें 0 1 2 3 वही लाइन बनाई है आपने, ये 0 -1 -2 -3 वाली लाइन बनाई, ठीक है जी। दोनों साइड पे आपने एरो हेड लगा दिए। अब देखें 1 होल है, यानी 1 से आगे है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट बना लेने हैं आपने। 1 2 3 4, 1 और 2 के दरमियान जितना भी गैप है उसके टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे, 4, 1 2 3 और 4 पार्ट्स बन गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर देखें 3 है, 3 छोड़ देंगे, 1 2, ये देखें 1 2 और 3, इस पे जाके आप p लिख देंगे। ये देखो p लिख दिया मैंने, ये पॉइंट है हमारा 1/3/4, ठीक है जी। आगे √5 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह है कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। आपको पता है कि ये o और ये b जो होता है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे बेस है OA, उसका स्क्वायर, प्लस AB जो हाइट है उसका स्क्वायर। अब ये देखें ये 2 है, 0 से और 2 के दरमियान 2 है, और ये 1 है। ये कितना है, OB कितना है, 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 कितना आ गया, 5। OB का स्क्वायर हमने ख़त्म किया तो ये 5 का अंडर रूट आ जाएगा। देखें OB कितना हो गया, 5 अंडर रूट, ये वाला OB कितना है, 5 अंडर रूट। अब यहाँ पे आप कैंपस रखें, सॉरी रखेंगे, कंपस रखेंगे। कंपस रख के यहाँ पे आप ऐसे इसको ऐसे मिला देंगे, ये देखें, ठीक है जी। ये जो डॉटेड लाइन है ये कंपस की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा ये वाला, यहाँ पे इधर आपका √5 वाला पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पे आप p लिख देंगे। गॉट इट। अच्छा जी, अब आप देखें, आगे चलते हैं जी हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान में हमने एक रैशनल नंबर ढूंढना है। तो कोई भी नंबर आपने अगर दो नंबर्स के दरमियान में ढूंढना हो तो आप क्या करते हो, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हो, ठीक है जी। कीप दैट इन माइंड। यहाँ पे देखें 3/4 को हमने प्लस किया 5/9 में, तो ये हमारा प्लस हो के क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ये देखें 2 जो है डिवाइड वाला, ये हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम लिया 36 आया, 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 आया। 9 को ऊपर वाले से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9, और 9 को डिवाइड कर 9 से डिवाइड करेंगे 36 को, 4 आएगा आंसर। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये देखें 5 × 4, नीचे हम एलसीएम लिखेंगे। तो ये डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के बाहर वाला एज इट इज़ आता जाएगा। 9 3 = 27 प्लस 5 4 = 20/36 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, यहाँ पे देखें
27 को 2 को हम 20 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा, और नीचे एलसीएम जो है वो एज इट इज़ हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर डिवाइडेड बाय 2 भी लिख लिया हमने। तो 47/36 ये जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। पहले 2 था, अब ये चेंज हो जाएगा, पहले फ्रैक्शन के ऊपर था, अब ये फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। अब 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 72 हो जाएगा। 47 1 से मल्टीप्लाई होकर 47 ही रहेगा। तो ये हमारा वो वाला नंबर है जो 3/4 और 5/9 के दरमियान में है, ये वाला 47/72। अच्छा जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर p/q, ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है। अब ये रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब है यही बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगाया हुआ है, लाइन लगाई हुई है, तो इसका मतलब क्या है, यही बार बार रिपीट होता जाएगा। लेट x इज इक्वल टू 0.5 के ऊपर बार, 0.5 बार, तो ये मतलब इसका ये है कि 0.5555 आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। अब इसको 10 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5555, ठीक है जी। अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 10x हो जाएगा, और ये 5 जो है फ्रैक्शन पॉइंट से पहले आ जाएगा, ये देखें 5 जो है पॉइंट से पहले आ गया। बाकी वाले 5 आप वैसे लिखते जाएं डॉट डॉट लगा के, ठीक है। 10x, इस 5 को हम अलहदा भी कर सकते हैं जो पॉइंट से पहले वाला है, 5 प्लस ये हम बाद में लिख लेंगे वैसे पॉइंट के साथ, ठीक है। अब ये आपको पता है ये सारा क्या है, x है, ये सारा क्या है हमारे पास x है। तो ये 5 एज इट इज़ लिखा, इसकी जगह पे हमने x लिख लिया। तो 10x जो है यहाँ पे ये x प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके 10x में से माइनस हो जाएगा, ये 5 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा जी। 10x में से x को हमने निकाला, 9x आया, ये 5 के इक्वल आ गया, x इज़ इक्वल टू 5/9। तो ये देखें कि जो हमारे 0.5 बार था वो किसके इक्वल है, एक्चुअली 5/9 के, क्योंकि 0.5 को हमने किसके इक्वल रखा था, x के इक्वल रखा हुआ है, ये देखेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 0.5 बार इज़ इक्वल टू 5/9। तो बाकी भी इससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं वो आपने इसी तरह इसी मेथड से करने हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।